Welcome back, class 8. Today we study subject science, chapter 2 microorganisms. In previous lecture 3rd, we studied about microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किसको माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है, डेफिनेशन, ये सब आपने पढ़ा था. नाउ इन लेक्चर 4 वी स्टडी वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव. माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिज्म किस प्लेस पर वो रह सकते हैं, कहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी नंबर ऑफ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने लिविंग कैरेक्टर और कहाँ कहाँ वो ग्रोथ कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव. फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. ठीक है, देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल. सिंगल सेल मीन्स वन सेल, केवल एक सेल में भी, एक सेल का भी हो सकता है एंड में भी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है. मल्टी सेलुलर मीन्स, मल्टी मीन्स बहुत सारे, ठीक है. मल्टी का जो वर्ड यूज होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, नंबर ऑफ, सो मेनी नंबर ऑफ. तो इस तरह से मल्टी सेलुलर बहुत सारे, एक से अधिक, तो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है. कौन से? सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, ठीक है. एल्गी में जैसे कि स्पाइरोगाइरा है, इसको स्पाइरोगाइरा एल्गी जो है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये एल्गी एक स्ट्रिप की तरह होता है, ठीक है. स्ट्रिप मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे. और इसमें कई सारे सेल होते हैं, जैसा फिगर में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है. एक पट्टी की तरह होते हैं, और ये एल्गी जो है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये कई सारे इसमें सेल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे, ठीक है ना. मल्टी मीन्स बहुत सारे. तो ये मल्टी सेलुलर एल्गी भी हो सकते हैं और सम फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपने देखा माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, एक सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, such as algae and fungi. सेकेंड पॉइंट देखिए, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. ये सभी टाइप्स के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, चाहे कोल्ड इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट, डेजर्ट. देखिए आप, तो इसको क्या कहते हैं, अगर ये ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या कहा जाता है इनको, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है. कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है सर्वव्यापी. कॉस्मोपॉलिटन की हिंदी होती है सर्वव्यापी, व्यापी. सर्वव्यापी का मतलब होता है ये हर जगह, किसी भी प्लेस पर ये रह सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे रह सकते हैं,
ठीक है। बस ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड में ज़्यादा, कुछ हॉट में ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हर तरह के माइक्रोब्स हैं और ये हर जगह रह सकते हैं। ऑल एनवायरनमेंट दे कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट से हॉट क्लाइमेट, ठीक है ना। ठंडे प्रदेशों से हॉट प्लेसेस पे भी रह सकते हैं। डेजर्ट में जहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, बालू बालू होता है पूरा, ठीक है। तो डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड, मार्शी लैंड मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा मिट्टी होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि डेजर्ट मतलब रेगिस्तान से लेके और लैंड तक, और यहाँ क्लाउड हॉट कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट क्लाइमेट तक, एवरीवेयर दे फाउंड, एवरीवेयर। नाउ नेक्स्ट, आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ, इनसाइड द बॉडी एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, अदर। ये जो माइक्रोब्स हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर एनिमल में, जानवरों में पाए जाते हैं, रहते हैं। ह्यूमंस में, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं। प्लांट्स में भी तमाम माइक्रोबियल डिजीजेज होती हैं प्लांट में। तो माइक्रोबियल डिजीजेज प्लांट में जो होती हैं वो कैसे होती हैं? माइक्रोब्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी सर्वाइव करते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और किसी और अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं, बर्ड्स में, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, और किसी के बॉडी में अगर जाते हैं तो उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसको डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना। दे कॉज डिजीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। सो नेक्स्ट, some microorganisms grow on other organisms, some microorganisms मतलब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है grow on other organisms, grow on other, ये grow on other का मतलब होता है इनसाइड बॉडी नहीं, आउटसाइड बॉडी, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, while other exist freely, जबकि कुछ जो है फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं, आउट मतलब कि आउटसाइड बॉडी, ठीक है, आउटसाइड लिविंग बॉडी। तो ये आउटसाइड लिविंग बॉडी जो है जैसे किसी अदर प्लेसेस पे, ठीक है, हाउस होल्ड प्लेसेस एंड सम लाइक हाउस होल्ड प्लेसेस, ठीक है, सम क्लोथ्स, ठीक है, एंड वुड, etc. तो ये एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट कहीं, ये आउट ऑफ बॉडी भी ये रहते हैं, जो कि लिविंग में रहते हैं। ये जैसे कि हाउस होल्ड प्लेसेस, सम क्लोथ्स एंड वुड, आयरन, कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, तो ये किसी भी अदर उस पे सामान पे या कोई अदर आर्टिकल हो तो उस पे वो लिव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं कई दिनों तक, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, उसमें बताया जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल हैं, कौन से हार्मफुल हैं, ठीक है ना। तो हेल्पफुल और हार्मफुल ये दोनों ही हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से अपना नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।